ओम श्री ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्री मद्भगवद्गीता महात्म्यम गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यः पठेत प्रयत्नवान् विष्णु पद्माप्नोति भवशोकादिवर्जितः। सीता गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परसचा नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मानि कृतानि च। मलनिलोचनं पुंसां जल स्नानं दिये दिये सुखद गीतां भासि स्नानं संसार मलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्य कमन्य शास्त्र विस्तरये या स्वं पद्मनामस्य मुख पद्म निश्चितः। भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्रादि निश्चितः। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वो उपनिषदो गावो दोक्ता गोपाल नंदनः। पार्थो वस सुधीर दुग्ध गीतामृतमहम्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रम एको देवो देवकी पुत्र देव। एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्माणि तस्य देवस्य देवा। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ये 12वां अध्याय है। मैं इसको हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में करूंगा मैं। ठीक है जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशो अध्याय। अर्जुनोवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षत अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमा। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन इस प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए हैं और आप सगुण ब्रह्म परमेश्वर को अतिशय भाव से उपासते हैं, और जो अविनाशी सच्चिदानंद निराकार को उपास, उन दोनों प्रकार के भक्तों में कौन श्रेष्ठ है। तो उसका इंग्लिश में है, मैं करता हूँ इन्वॉल्व। There are, in this manner, there are those devotees. In this manner, there are those devotees, those who constantly committed, meditate upon you, and also those who seek you as one who is not subject to decline and not available for objectification. Among them, who are the greatest knowers of yoga. So after seeing the Vishwarup, Arjuna asked the question based upon what he saw. His question proves that the vision did not solve his problem. He still maintained the division. Here Arjuna wants to know who is superior, Karmyogi, who is doing Upasana, or a Jnani. The Karmyogi is doing meditation upon the Vishwarupa. The sannyasi is contemplating on Akshar Parabrahma. One pursues Nirgun Brahma and other pursues the Sagun Brahma. Which is the better? The question. So this is what the start of the first shloka. Now Arjuna Vacha, Shri Bhagavan Vacha. Maya Veshya Manomam Nitya Upasate Shraddhya Paru Upate Ye Uttama Mata. मेरे मन में एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय शेष श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण ब्रह्म परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे को योगियों में अति उत्तम योगी हैं। So endowed with unflinching faith, their minds are committed to me, being ever united with me. Those who meditate upon me are the most exalted and loving to me. This is my vision. अब मैं असल में किसी शब्द के माने अगर चाहिए आपको तो मैं बता सकता हूँ. Any of the words whose meaning you want to know, I can show it to you. और ये सब क्लियर है? नहीं है तो क्लियर ही है. अच्छा ठीक है, चलो. थोड़ी सी ट्रांसलेशन में जरूर डिफरेंस हो सकता है एक बुक से दूसरी बुक में. असल में ये मेरा जो मैंने बता रहा हूँ मैं, वो गीता अध्ययन से है, गीता कोर्स है.
अच्छा, उससे पढ़ रहा हूं मैं दिखाई दे कब पढ़ रहा हूं आपको। और ये सारा उस पर, ये बड़ी रिसर्च पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इसमें सारा जितने भी गीता हो चुकी हैं वल्लभाचार्य की, और पीछे जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए उन्होंने गीता पर भाषण, शंकराचार्य से लेकर, और उसके बाद गीता रहस्य का भी इसके अंदर भी काफी उसमें उसको इस्तेमाल किया उन्होंने। तो थर्ड है ये त्वक्षर अनिदृश्यम अव्यक्तम परिपासते सर्वगत चिंतम च कूटस्थम अचलम धर्मम। However, those who contemplate upon that which is not subject to decline, not describable, not available for objectification, all pervasive, and not a subject of thought, which abides in Maya, does not move and is eternal. हिंदी में इसका है, अब हिंदी में ऐसे में उन्होंने 2 श्लोक पूरे कर दिए उन्होंने। दूसरा श्लोक है समेन्द्रिय गामम सर्व संबुद्धे ते प्राप्त मामेति सर्वभूते तरह। जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस में रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म को भजते हैं, उपासते हैं और संपूर्ण भूतों में उनके हित में रचे हुए हैं और सब में समान वाले हैं, वो मेरे को ही प्राप्त होते हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेट है, तो इसका भी जो अर्थ भी वो भी है कॉम्प्लिकेटेड। तो Lord Krishna is eloquent in answering the second part of this question. He piles up all these words just to show the sannyasis is not a matter of choice. It is something to be understood. Although these people who worship the Brahma come to me, all of them come to me. They are me because Aksham is me, Avyaktam is me, and Nityashvi is also me. When they discover the meaning of this word, they discover me and it's not going to separate them from me. Arjuna's question was, which of the two groups was better? Those doing karma yoga and meditating upon Sagun Brahma for the sake of moksha, or the sannyasis committed to the pursuit of Nirguna Parabrahma? Who is nearer to moksha? Lord Krishna said, those who are meditating upon Sagun Brahma and living like a karma yogis are yoga vittama. Shrestha hai wo. Here he shows that the sannyasis are not available for such a comparison. You cannot compare someone who is the end itself. So he's telling you what the sannyasis do. Those who are capable of Akshar Brahma Upasana are not ordinary people. They have accomplished all these other things. Those who are, they have accomplished what these other people are trying to achieve. So this is difference. Any question? Well, तो इसका तो भगवान बड़ी क्लियरली कह रहे हैं कि भक्त उन्हें ज्यादा प्रेफरेबल है। हाँ, ये बात ठीक है, पर उन्होंने कहा कि जो अव्यक्त को पूछते हैं ना भगवान, अव्यक्त को, वो ही बड़े श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्होंने इतना अपना जन्म बिता दिया उसको परसू करने के लिए। तो ये सबको हर कोई नहीं कर सकता है। वो सन्यासी लोग भी बड़े ही श्रेष्ठ लोग हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। पर जो सगुण ब्रह्म को पास करते हैं उनके लिए आसान है। It is much easier for them to concentrate and to put their thinking to the one which he can see, not which is abstract. हाँ, वो तो एकदम वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ तक भगवान का प्रश्न है, उन्हें भी वही याद है, क्योंकि इसमें लिखा है उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ। हाँ, या उसका रीजन है ना जी। मैं इसमें कुछ कहने लगा था कि उसका रीजन जो है यहाँ पर वेल अगेन जितेंद्र जी कहेंगे प्रभुपाद जी का तो अपना ही मंतव्य होता है, बट I think this is exactly what the translation is purporting. Those who do not directly worship the supreme Godhead Krishna, but who attempt
to achieve the same goal by an indirect process also ultimately achieve the same goal. Sri Krishna. After many births, the man of wisdom seeks refuge in me, knowing that Vasudeva is all. So in the end वो कहते हैं कि अगर निराकार को भी आप पूछते हैं और उसके द्वारा आते हैं तो मेरे पास ही आते हैं. I am the ultimate aim. So why not just मुझे साकार रूप में ही आप एक्सेप्ट कर लो और पालो, वर्शिप कर लो और मेरे सखा बन जाओ, मेरे वोटे. हाँ जी राज. तो इसका मतलब जैसे मेरी समझ में आ रहा है, जो मैं कल्पना कर रहा हूँ वो ये है कि गंतव्य सबको मिलता है, चाहे किसी भी राह से, किसी भी रास्ते से जाइए आप, लेकिन कुछ रास्ते हरे भरे होते हैं, कुछ रास्ते कंकड़ से भरे पड़े रहते हैं इत्यादि. तो वो इस तरह का है. ये आपने बहुत ठीक कहा, बहुत अच्छा इसका विश्लेषण किया, बहुत ही अच्छा किया. और अच्छा, साकार और क्लियर हो जाएगा. आगे और भी क्लियर हो जाएगा. और साकार रूप में जो लोग करते हैं भगवान की उपासना, ऐसे जैसे उन्होंने कहा कि चाहे मुझे फ्रेंड समझ लो, ये समझ लो, वो समझ लो, जो भी रिश्ता बनाना है वैसे बना लो. उसमें थोड़ा सा जिसको बोलते हैं ना रस होता है कि थोड़ा सा जैसे हम लोग लगता है कि जैसे हम लोग रियल अपना ये जो हमारी मटेरियल लाइफ है उसी टाइप से है. तो बिकॉज वी आर यूज्ड टू इट in this body form, so we think okay, that kind of we can relate to that relationship process with God as well. So if you can somehow make it very real to yourself, that kind of relationship with God, Sri Krishna, then you find more जैसे आप कहते हैं कंकड़ पत्थर नहीं उसमें लगेंगे. बट ये नहीं है कि आपके सब दुख पूरे हर लिए जाएंगे या कोई कर्मों का फल आपको अफेक्ट नहीं करेगा. वो करेगा, पर बिकॉज यू आर सो मच इन डिवोशन of Lord Krishna and you are dependent upon him, then those things affect very little on your mind. बॉडी पे तो करेगा अफेक्ट, आपके रिलेशनशिप्स पे, सब चीजों पे इफेक्ट होगा. दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवर है जहर तो पीना ही पड़ेगा. चलिए ओम जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन. नहीं, बहुत अच्छा किया आपने. 5 श्लोक है. क्लेशो अतर तेषाम अव्यक्ता अचेतसाम अव्यक्ता ही गत दुःखम देवरि बाप्यते. The affliction is greater still for those whose minds are committed to what cannot be objectified, because an end which cannot be objectified is reached with difficulty by those who are identified with the body. तो उसका हिंदी में है कि उन सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुष साधन में क्लेश अर्थात परिश्रम विशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों से अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त होती जाती है. क्योंकि जब तक शरीर में अभिमान रहता है तब तक शुद्ध सच्चिदानंद निराकार में स्थिति होना कठिन है. फिर इसमें लिखा है द एफ्लिक्शन इज ग्रेटर स्टिल फॉर दोज हु माइंड्स आर, मैंने ऑलरेडी बता दिया है. और इसमें कुछ और पूछना है किसी को? नहीं, यतेंद्र जी तो अपना ध्यान लगा के सुन रहे हैं. यतेंद्र जी तो भाई he's giving me a kind of a little leash कि तुम पढ़ो, नहीं तो वो तो बड़े योग बेचना है. क्या कह रहे हैं? Today I am all ears. All ears. Oh, he is ears today. That's a good one. मैं शुरू करूं छठा वाला.
एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येन योगेन माम ध्यायन्तु उपासते। जो मेरे मतपरायण हुए भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनंत ध्यान योग से निरंतर करते भजते हैं। तो इसमें मुझे बताया कि with a commitment to which there is indeed no other, mam upasti meditate upon, because they don't want anything, they only meditate on me. So अगले इसमें कुछ क्लियरिटी चाहिए है। ये तो सर्वाणी, ये दोनों पढ़ लिया आपने, दोनों श्लोक? हाँ। अच्छा, हाँ, साधना पढ़ना। चलो इसकी इधर इजी ट्रांसलेशन देख लेते हैं थोड़ी सी। बट दोज हु वर्शिप मी, giving up all their activities unto me and being devoted to me without deviation, engaged in devotional service and always meditating upon me, having fixed their minds upon me, O son of Pratha, for them I am the swift deliverer from the ocean of birth and death. आप आगे पहुंच गए, आप साथ में पहुंच गए आप। हाँ, 6 और 7 दोनों कर लिए ना मैंने। हमारा साथ में है 6 और 7। हाँ, साथ में साथ में मैं साथ में पढ़ूं? हाँ जी, हाँ जी, 7वां पढ़िए। तेषां समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न नचि पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। उसका मैं हिंदी पहले पढ़ लेता हूँ। हाँ जी। हे अर्जुन, उन मेरे में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। तो इसका इंग्लिश में है कि however those meditators for whom I am the ultimate and giving all actions to me meditate upon me with a commitment in which there is no need for other. For those whose minds are absorbed in me, Arjuna, before long, I become the liberator from the ocean of samsara fraught with death. Yeah. ठीक है, मुझे कहने को इजी लग रहा है, बट अगेन दैट कांस्टेंट डिवोशन, एंगेज्ड इन कांस्टेंट डिवोशनल सर्विस, उसका ही मेथड जोड़ा थोड़ा पक्का करने की जरूरत है इंसान को। मेथड तो बता दिया उन्होंने, पर उसको कैसे पक्का करना है आगे, उसके बारे में कुछ बताएंगे? यतीन जी, आप कुछ बताइए उसके बारे में। नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं। नहीं, आप कुछ बताइए थोड़ा सा उसका, गिव मी सम लिटिल मोर एडिशन, यू नो। अब तक जो कहा है ना, उसका थोड़ा सा आप कुछ कह दीजिएगा। ये मतलब जिसका आप चिंतन करते हैं वो आपके भीतर बस जाता है। आप ऑलवेज जिसका you think about something that comes in your heart, that's what he's saying. और उसका अब चिंतन आप करेंगे भगवान का, भगवान तो उनका तो अनंत रूप है, आप किसका करेंगे आप? तो इसलिए ये करिए कि उसमें प्रभुपाद कहते हैं कि इस सर्व में जैसे उनकी मूर्ति बना के उसमें फल भोग लगाइए, treat him as just like a person, okay? And whatever you do for a person, you do for Krishna, and that hopefully that will उनकी तरफ आपकी प्रीति बढ़ती चली जाएगी। इसमें नारद भक्ति सूत्र में इसके सब दिए हैं उपाय। ये आपने उसमें नहीं पढ़ा था कि जो पहला श्लोक था इसका, क्लेशोधिकतरस् तेषाम् अव्यक्ता अवक्चेतसा अव्यक्ता ही गत्र दुःखा देव भद्भिराप्ते। ये जो है अव्यक्त, निराकार, निर्गुण, कूटस्थ, अचलम, ध्रुवम, वो
उन लोगों के लिए मुश्किल इसलिए है बिकॉज पीपल आर बॉडी कॉन्शियस। Oh, yeah. अच्छा, तो ये जो है भक्ति का, उसमें जो लोग बॉडी कॉन्शियस हैं उसके बावजूद भी वो भगवान की तरफ जा सकते हैं। असल में एक बात और भी है कि सही जो बात। लोग योगी होते हैं वो योगी लोग तो अपना हर पल उसको भगवान की वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना में लगा रहते हैं। और जो साकार को पूछते हैं वो उनका हमें वो साकार को पूछते हैं और दुनिया में भी रहते हैं। They are both world, they are living in the world and doing worldly things and also doing bhakti. पर जो योगी हैं उनका तो निरंतर एक ही लक्ष्य है कि भगवान को आराधना करना, उनको पाना। तो अंत में वो भी भक्ति उनकी होती है। मैं आगे चलूं अब? चलिए आगे चलिए, 8वां श्लोक। मयि एव मन आधस्सो मयि बुद्धिम निवेशय निवेश्य मयिव अत उद्धव संचय। मेरे में मन को लगा, मेरे में ही बुद्धि को लगा, उसके उपरांत तू मेरे में निवास करेगा, अर्थात मेरे को प्राप्त हुआ, इसमें कुछ संशय नहीं है। In me alone may you place the mind, into me you may make the intellect enter. Thereafter, there is no doubt that you will abide in me. Shankara says that Ishwar is the cosmic form, Vishwarupa. May you commit your mind to me. So when they are used together as they are here, each has a restricted meaning. Though both are antakaran vrittis, both are antakaran vrittis. Sankar, जो एक तो संकल्प विकल्प और बुद्धि is the function that leads to the well-ascertained conclusion, निश्चितात्मक बुद्धि. Both must be in me, Bhagavan says. Why should he mention the each separately? When the mind is placed in Ishwar, the buddhi not necessarily placed there also. That may not be all that all. So there are two both things, कि मन और बुद्धि दोनों ही अहंकार के अंतःकरण के ही अंग है, और उनको भगवान में लगाना, तो जब मन बुद्धि एक हो जाती है, जब बुद्धि मन को ऊपर शासन करती है, जब मन को ले लेती है, तब आदमी को थोड़ा ज्ञान होता है। तो भगवान में कैसे लगाए मन और बुद्धि दोनों? देखिए ऐसा है ना, अभ्यास से ऐसा है ना। देखिए जैसे आप बच्चे, मैं बार बार ये कहता हूँ कि जैसे छोटा बच्चा चलता है ना, गिरता है, पड़ता है, फिर हो जाता है, और उसकी जो लक्ष्य है उसका के चलना, ऐसे ही अगर हम लोगों का लक्ष्य हो कि बुद्धि लगाएंगे, अभ्यास से अप्य समर्थोसी, अभ्यास से सामर्थ्य आती है। और दूसरी है कि जो मन को लगाने का एक ही जैसे तरीका बार बार गीता बताया है कि कौन्ते वैराग्य और अभ्यास, अभ्यास ने कौन्ते वैराग्य से कहते कि अभ्यास से और वैराग्य से, क्योंकि थोड़ा सा अगर चिंतन हम अपने जो विषय से न करें तो वो धीरे धीरे होता है। पता नहीं कितने जन्म लगेंगे। जो योगी लोग होते हैं उनके कितने जन्म बीत चुके हैं, जिन्होंने अव्यक्त की उपासना करते हैं, तो उनको उस स्टेज पे आए हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है उनकी के मन से मान लिया कि हमें भगवान मन लगाना है उस और अभ्यास भी करें, ठीक है, लेकिन बुद्धि वाला पार्ट मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कैसे बुद्धि कैसे लगाएं? असल में जब मन में, देखिए मन में जब विकल्प होता है ना, तो जब बुद्धि उसको, देखिए बुद्धि तो मन तो लाइक लगाम है, बुद्धि तो लाइक एक तरह की वो घोड़ों की रश्मि है। 7 जो घोड़े जो अपने विषय इंद्रियां हैं और जो सेंसेस हैं, तो सेंसेस को तो मन के साथ है, पर जो उसकी लगाम है वो बुद्धि के हाथ में। बुद्धि मन से ऊपर है। विवेक जी कुछ कहने वाले थे। मन बुद्धि से ऊपर है और बुद्धि से ऊपर आत्मचिंतन है, आत्मन। नहीं, वो तो हम समझते हैं, वो तो मैं भी समझता हूँ क्योंकि किसी ने कह दिया है या आपने ये भी कहा, लेकिन
लेकिन बुद्धि, ये भी मुझे पता है कि बुद्धि विवेक का प्रयोग करके तो ठीक, और उसको भी बस तो यही बुद्धि का प्रयोग है इसमें कि भगवान के प्रति। देखिए ऐसा है ना कि जब आप अपना स्टडी करते हैं, when you are doing the your IIT examination all that, तो आपकी बुद्धि है, उस समय मन नहीं होगा। अगर आपने मन को चालना किया तो you cannot do anything in your examination, but उस समय बुद्धि यार takes part, it overcomes everything कि भैया मुझे पास करना है इम्तिहान, तो that बुद्धि is predominant that time। तो इसी अच्छी बात। प्रकार ये अच्छी एग्जांपल है जी, अच्छी एग्जांपल दी है आपने एग्जामिनेशन वाली कि उस टाइम पे जब भी कोई यानी कि कोई कठिन काम हमारे सामने हमने निर्धारित किया हुआ था ये करना ही है, तो उसमें हम अपना ध्यान पूरा मन को भी बुद्धि कहती है कि हाँ ये तो बहुत जरूरी है यार, इसके बगैर तो काम खराब हो जाएगा। विवेक जी कुछ कहने वाले थे, विवेक जी कह रहे हैं इस बारे में। मैं थोड़ा सा एक और दृष्टांत में आपको बता रहा था। एक्चुअली दृष्टांत तो नहीं है, खैर वो मैं भागवत पुराण से जैसे मैं बता रहा था आपको। भागवत पुराण इज अ भक्ति प्रदान ग्रंथ, जो हमारा भागवत पुराण है। तो उसमें क्या बोलते हैं, उसमें बताते हैं कि नाम रूप लीला और धाम, ये ऑल्दो ये 4 डिफरेंट चीजें हैं, बट ये भगवान के ही मतलब 4 डिफरेंट रूप हैं, आप उसको समझिए। तो सगुण भक्ति जब आप करते हैं तो नाम रूप लीला और धाम, इसमें रिलेट करने में भगवान से ना बहुत आसानी होती है, क्योंकि आप भगवान को कोई भी नाम लेकर उसका चैंट करिए या उसका जाप करिए। लीला, भगवान की इतनी ढेरों लीलाएं हैं भागवत पुराण में और भी अपने अन्य ग्रंथों में, तो आप लीलाओं का चिंतन करिए उस पर। जैसे बुद्धि की जैसे अभी बात चल रही थी, तो उसमें तर्क वितर्क करके भी आप लीलाओं का थोड़ा सा विश्लेषण कर सकते हैं, मतलब ये लीला भगवान ने क्यों करी, ये लीला कब करी, ऐसे करके। फिर जो धाम है, बेसिकली जब आप भगवान के धाम में जैसे जाते हैं, हमारे भारत में तो कितने धाम है, तो वहां पे आप वही सगुण उपासना के हिसाब से बहुत आसानी से भगवान से रिलेट कर सकते हैं। और नाम रूप, हाँ, और रूप बेसिकली जो आपको रूप अच्छा लगता है, उसमें अगर भगवान का बाल रूप अच्छा लगता है या भगवान का वो थोड़ा सा और जब 16 साल के होते हैं वो रूप अच्छा लगता है, जो भी मतलब रूप अच्छा लगता है भगवान का, शिव रूप अच्छा लगता है या कृष्ण रूप अच्छा लगता है, राम रूप अच्छा लगता है, तो उसमें मतलब यू कैन रिलेट इजीली। तो उसमें मतलब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है अपनी सगुण भक्ति में, और इतना आसान है इन चारों के साथ। नाम रूप लीला और धाम है 4 डिफरेंट चीजें, बट है इतना तो एक ही बेसिकली। ठीक है, तो भक्ति में भी बुद्धि की आवश्यकता है, ये मेरे दिमाग में आ रहा है। भक्ति में एक्चुअली ज्ञान की ज्यादा आवश्यकता है। ज्ञान को बुद्धि से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि बिना ज्ञान के जो भक्ति है वो अंधी है, और बिना भक्ति के जो ज्ञान है वो पंगु है, ऐसा कहा जाता है। तो भक्ति में ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, जिसमें मतलब बुद्धि का तो डेफिनेटली उसमें रोल होगा ही। तो विदाउट भक्ति आपको कोई भी, फिर विदाउट ज्ञान आपको कोई भी पागल बना सकता है। यू कैन बी इजीली टेकन फॉर अ राइड। which happens quite often these days, especially. Can I ask you a question, please? हाँ जी, बीना जी, नमस्ते सब लोग को। आप पहले तो सगुण में आ जाइए, फिर बात करेंगे। सगुन में आ जाते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि वो इंजेक्शन लगाया तो बहुत पेन हो रहा था, अभी तक जाने रहा, 2-3 दिन हो गया, सेकंड डोज लगाया था। एनीवे, हम लोग फॉर्मलेस और फॉर्म वाली बात कर रहे हैं ना, पर फॉर्म वाली बात है वो लिमिटेड हो जाती है ना, बिकॉज ही इज सर्वव्यापी, एवरीवेयर ही इज, भगवान का एक नाम से लेके तो फिर अपने आपको हम लिमिटेशन में डाल देते हैं ना। फिर मतलब मुझे नहीं पता कि फॉर्मलेस करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि मेरे को फॉर्म वाले, मैं नहीं कि मतलब आई डोंट लाइक देम, बट लाइक आई एम मोर इनटू दैट फॉर्मलेस, कि वो तुमको अगर वो बोलते हैं कि अल्टीमेट मतलब जो आप जो एक्शंस करते हैं उनसे आपको होता है ना, मतलब भक्ति और नाम और रूप और ये सब तो बराबर है आपकी बात, विवेक भाई जो बोल रहे हैं। क्या आपका आशय है कि भगवान जो है वो मतलब वो तो फॉर्मलेस है, तो फॉर्मलेस के साथ कनेक्ट होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग भी तो फॉर्मलेस ही है ना, वी ऑल आर एनर्जी ओनली ना। अच्छा, एक सेकंड। अब आपका आशय ये है कि भगवान फॉर्म नहीं ले सकते? नहीं, मैं नहीं बोल रही ले नहीं सकते, वो तो हम लोग ने बनाया ना फॉर्म, वो तो मनुष्य ने अपने लिए बनाए ना, अपनी उसके सुविधा के लिए बनाए हैं। मतलब ये हम लोग ने रिश्ता जोड़ा है कि एक बालक की तरह कृष्ण भगवान जी को देख लीजिए, नहीं तो एक सखा की तरह। मतलब देयर आर 8-9 ways ऑफ टू कनेक्ट विद द गॉड, एज अ मदर, एज अ फादर,
all these नहीं, kinds of इसमें वो अपनी सहूलियत के लिए नहीं, भगवान ने तो मतलब पृथ्वी पे जब भी अवतार लिया है, और जैसे ये विष्णु सहस्त्रनाम में आता है अनेक रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, तो उसमें तो भगवान के अनगिनत रूप हैं, जिसमें एक निर्गुण रूप भी है, सगुण भी है उसमें, तो मतलब यू कैन बेसिकली रिलेट विद एनीवन। नहीं, मेरे को तो अल्टीमेटली मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर हमको एक दुनिया में सबके अंदर, अगर हम अपने कहते हैं ना, यू कैन सी इन अदर्स यू, सेल्फ इन अदर्स एंड अदर्स इन यू, सो दैट इज कॉल्ड अल्टीमेट, बट इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट स्टेप। इट्स नॉट इजी टू कंसिडर एवरीबॉडी इज गॉड, यू नो, कि सब गॉड ही है तो सब गॉड ही, मतलब चाहे चिड़िया है, चाहे वो चींटी है, चाहे वो कोई बड़ा बुड्ढा है, चाहे जो भी है, वो तो हम लोग उनको फॉर्म और नेम और सब दे देते हैं। नहीं, मेरे को ये समझ में आता है कि निरंकार जो मतलब जो फॉर्मलेस रूप है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, मतलब इफेक्टिव नहीं, मतलब इजी टू रीच दैट वे, और इन द फॉर्म वे इट इज इजी टू रीच। दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन इज। ये अर्जुन ने क्वेश्चन आगे चल के पूछा है, तो भगवान ने यही जवाब दिया है कि जो सगुण रूप है भगवान का, वो ज्यादा आसान होता है कंपेयर विद निर्गुण रूप। ओके, इसमें कहीं भी सगुण शब्द आया ही नहीं है। हाँ, सगुण नहीं आया, मगर हाँ, ये तो देखिए, एक बात तो आप पहले समझ लीजिए, जो बुद्धि के अंतर्गत जो कुछ भी है वो सब माया के अंतर्गत है। राइट। बुद्धि में जो है, इट इज ऑल मटेरियल। बुद्धि में जो भी निवास कर रहा है आपके, वो सिर्फ ऑल मटेरियल है। ओके, अच्छा, तो अगर आप तत्वता, भगवान ने कई जगह कहा है तत्वता आप सभी समझ सकते हैं, व्हेन यू ट्रांसेंडेंट योर मन और बुद्धि दोनों से परे जाए, उसके बाद जो है, उसके बाद होता है भगवान से संबंध, किसी तरीके का निर्गुण और सगुण दोनों संबंध। जब आप बुद्धि के पार जाते हैं तब असली संबंध होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो सगुण भक्ति भी करनी है, उसमें भी एक तरह का, जिसको कहते हैं, इतना पैशन होना चाहिए कि you look like a crazy person in bhakti of God, and then people say, well, this guy doesn't have use his brain, or he's got no buddhi or whatever. Is that the kind of scenario you're painting here, or I'm not painting, I'm just आपने सब जो संख्या का सिद्धांत पढ़ रखा है, उसमें पता है बुद्धि जो है वो जब पूरा क्या कहते हैं चेतन तत्व क्रिस्टलाइज हो गया, उसके बाद बुद्धि आती है। बुद्धि जो है आपकी, कोई कुछ भी ऐसा नहीं सोच सकती है जो कि सिर्फ संसार का जो आपने देखा है उसी को क्या कहते हैं, उसी की विवेचना कर सकती है। तो उसमें जो बुद्धि से आप जो रूप देख रहे हैं, जो आपने कल्पना करी है, वो सब माया की है। या चलो, वो तो लिमिटेड है ना, वो तो विनाश होने वाली है, लिमिटेड है, क्षण भंगुर है ना वो तो। या चाहे विनाश होने वाली है, चाहे जो भी है, पर है तो भगवान की। भगवान कह रहे हैं कि मेरी सृष्टि है, वो आपकी। भगवान तो विनाश, भगवान तो फॉर सर्व, हम उनका तो कुछ होने वाला नहीं, वो तो पुरुष और प्रकृति तो रहने वाली है, तो वो तो खाली हम ही लोग उसमें से उलझ रहते हैं ना, वो भी नहीं, मतलब आई डोंट नो, लाइक जैसे कोई किसी की डेथ भी हो जाती है तो जैसे हम लोग उनका फॉर्म याद करके सोचते हैं कि, जबकि माया तो एक जो आत्मा होती है एक सेकंड में शरीर से बाहर निकल जाती है, वो तो भूल ही जाती है कि वो कौन थी कौन नहीं थी, राइट। हम लोग इतने सालों तक अपने पेरेंट्स को याद करते हैं तो उसी फॉर्म में करते हैं जो हमने देखा था, पर फिर वो लिमिटेशन हो जाती है ना, क्योंकि इट कैन बी रीबर्थ, दे कुड हैव बीन रीबॉर्न इन डिफरेंट, I mean different ways and all, like then if you feel connected to somebody, oh he reminds me, like जैसे होता है, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मतलब I believe कि formless, जैसे फॉर्म से फॉर्मलेस में जाना होगा, ये आई अंडरस्टैंड कि these are the steps, कि पहले आप ऐसे धीरे धीरे करते करते आप उसमें जाते हैं, बिकॉज ये तो आसान नहीं है ऐसे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वी हैव लिमिटेशन हियर। राज जी, मैं एक सेकंड जरा आपका टर्न ले लूं। देखिए, भगवान का स्वरूप समझने से पहले आपको अपना स्वरूप समझना पड़ेगा। मैं हमेशा ये कहता हूं कि अनलेस यू सी देयर इज वन इज ऑब्जर्वर, वन इज द ऑब्जर्व, अनदर इज द ऑब्जर्वर। तो अगर ऑब्जर्वर ने कलर्ड ग्लासेस लगा रखे हैं तो उसको नहीं दिखाई देगा ठीक से। तो पहले तो आपको ये सब जो अपना स्वरूप मतलब समझना पड़ेगा, सब उसमें एस्टेब्लिश होना पड़ेगा। और वो जो उपनिषद में कई बार लिखा है कि फर्स्ट यू अंडरस्टैंड योर ओन स्वरूप, और जब अपना स्वरूप समझ आया, मैं आज आपके
क्या कहते हैं, आत्मगत हो जाएगा, आत्मसात हो जाएगा, तो उसके द्वारा आप भगवान का स्वरूप समझ पाएंगे। और वो आपको, उसमें आप पाएंगे कि भगवान का स्वरूप आपके ओन स्वरूप से डिफरेंट नहीं है, और तब भक्ति होती है। जैसे शंकराचार्य जी की थी, शंकराचार्य जी अद्वैताचार्य थे, उनके हिसाब, उनके सिद्धांत के हिसाब से जीव और ब्रह्म में फर्क नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कृष्ण भगवान की इतनी स्थिति लिखी, सारे देवी देवताओं की लिखी, बहुत बड़े भक्त थे। तो आप लोग जैसा चाहें वैसा समझ लीजिए जिसको, लेकिन अपनी अप्रोच कर लीजिए जो कि विच वर्क्स फॉर यू। ओके, या पर जब 8वें श्लोक में भगवान ने ये श्लोक बोला है, मय्येव मन आधस्सव्य मयि बुद्धि निवेशय, तो इसमें बुद्धि को निवेश करने के लिए उन्होंने बोला ही है ना कि अगर हमारे पास ये मनुष्य शरीर मिला है तो उसके साथ बुद्धि मिली है, तो इसी को प्रयोग करेंगे इस शरीर के द्वारा। हमें हमारी इस अवस्था के बारे में वो बता रहे हैं। अगर हम कुछ और स्टेज पे होते तो शायद कुछ और उपदेश देते बट कि वहां बुद्धि की जरूरत नहीं, अब तो तुम कहीं और पहुंच गए हो, तो बुद्धि दूसरे स्तर पे थी। पर इस स्तर पे तो हमारे लिए बुद्धि इज रिलेटिवली इम्पोर्टेंट टू यूज। बुद्धि में आप मय्य मनाधस, ठीक है। अब आप कैसा रूप, आप जो आपने अपने बुद्धि में रूप बना रखा है भगवान का, और जो मैंने बना रखा है या किसी और ने बना रखा है, दे आर ऑल डिफरेंट। हाँ, वो तो आगे भी आएगा कि भी हर एक चीज में सात्विक और राजसिक तामसिक ये तीनों आते जाएंगे, और उसके बाद बुद्धि भी सात्विक राजसिक तामसिक में। वो तो है ना, जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है उसके परे त्रिगुणातीत स्टेट जो है वो धीरे धीरे आएगी ना। अभी तो शुरू कर रहे हैं कि वो मेरे साथ जुड़ तो सही, उसके बाद फिर मैं और नजारे दिखाऊंगा तुम्हें। राज जी कुछ कह रहे थे पहले। हमने उनको थोड़ा सा पीछे कर दिया। नहीं, वो मुंह बंद रखूंगा, लेकिन बट somehow चलिए अब मैं नहीं बोल। मैं तो केवल इतना कह रहा था कि अब मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। पहले जो मैंने पूछा था कि बुद्धि को कैसे प्रयोग करें, तो जब यतीन जी ने समझाया तो अब मुझे थोड़ा संतोष हो गया कि आपको मन बुद्धि से परे जाना पड़ेगा तभी प्राप्ति होगी। धीरे धीरे वहां तक बुद्धि का प्रयोग का सवाल नहीं है। चलिए, अच्छा, एक की समझ में आया जो मैंने कहा वो नहीं, समझ तो हमको भी आ गया, बट अभी उतनी क्षमता नहीं है कि वहां तक पहुंच सके। धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। आई मीन वी विल ऑल गेट देयर। सो अगला चैप्टर जो है कौन से जन्म में दीपक जी? कौन से जन्म में? कोई लिमिटेशन नहीं है, जितने मर्जी जन्म हो जाएं। आई मीन अपने हाथ में थोड़ी है ये चीज, तो भगवान ने जब पास करना। चलिए ओम जी, मेरा एक कमेंट है। देखिए, जो यतीन जी बताया ना, वो योगों की स्थिति है, वो योग की स्थिति है कि अपने को स्वरूप को समझना है। कि हम लोगों की अभी इतनी स्थिति, खासतौर से मेरी अपनी स्थिति ऐसी नहीं आई है कि मैं अपने को समझ पाऊँ। भगवान की कृपा से ही मैं अपने को समझ पाऊंगा, और मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। बिना भगवान की शरणागति थे मुझको मिलेगा ही नहीं बिल्कुल। और फिर अब भगवान ने अगले श्लोक में बताया है कि तू मुझको, तेरे पास क्या क्या कौन कौन सी उपलब्धियां हैं, वो अगले श्लोक। चलिए पढ़िए। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यासेन योगेन ततो माम आपशु धनंजय। यदि मन को मेरे में अचल स्थापन करने में समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मेरी को प्राप्त करने की इच्छा करो। तो अभ्यास ही बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। तो उसमें इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन ये है कि then if you are not able to absorb your mind steadily in me, then through the practice of yoga
may you seek to reach me, Arjuna. So it is not possible for you to place your mind in me steadily for a length of time, which is called dhyanam, meditation. What should you do? Then may you desire to reach me through abhyas yoga, the practice of yoga. Abhyas means doing the same thing again and again, puna puna, not mechanically, but with an alertness. Any skill depends entirely on abhyas. ठीक है। अभ्यास करने में असमर्थ तो आगे क्या कहें भगवान देते हैं, हाँ जी, अभ्यास अप्य समर्थोसी मत कर्म परमो भव मदत्मपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमा अप्स्यति। अगर अभ्यास करने में असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने परायण, मेरे लिए कर्म करने के लिए परायण हो। इस प्रकार मेरे अर्थ कर्म करता हुआ मेरी प्राप्ति की सिद्धि को होगा कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ। खाना पीना जो भी है, भगवान ने आगे एक बताया कि जो भी कर, खा पी यज्ञ कर, जो भी कर, सब मेरे में ही अर्पण कर, एवरीथिंग, गुड बैड एवरीथिंग। भगवान शंकर कहते हैं कि मैं तो जितनी गंदगी है ना उसको मैं ले लेता हूँ, मेरे पास तो इतना अपार शक्ति है मेरे पास कि मैं सबको भस्म कर लेता हूँ। तो उसमें 11 में अगले चलना ये और आगे। हाँ जी, 11वां जाना पड़ते हैं। अथ इतदप्यशोक्ति कर्म उद्योग आश्रिता सर्वकर्म फलम त्यागा तथा कुर इदात्माना। यदि इसको करने में भी असमर्थ है तो जीते हुए मन वाला, यू मस्ट कॉन्कर योर माइंड। मेरी प्राप्त रूप योग को शरण में आया हुआ सब कर्मों को मेरे लिए ही क्या करेगा, तो मेरी शरण में आकर सरेंडर टू मी देन एंड डू योर अभ्यास और डू व्हाटएवर यू कैन। क्योंकि भगवान फिर आपको शक्ति देंगे कि उसको पूरा करने के लिए। तो इसमें इंग्लिश में है, then if you are not able to do this, being one whose practice from commitment is dedicating all action to me, dedicate all action to me, then being one those whose mind is disciplined, give up the results of the actions of well. तो इन्फॉर्मिंग माइंड को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। जब माइंड डिसिप्लिन होगा तो जब भगवान को सारे जितने कर्म है मैं भगवान को अर्पण करूंगा। टू बी सेल्फ सिचुएटेड, इसमें सेल्फ सिचुएटेड भी है। यत आत्मवान वान, यत आत्मवान, उससे आप छुट्टी नहीं पा सकते हैं। सेल्फ सिचुएटेड से है जी, सेल्फ सिचुएटेड, what is meant by self situated? Self situated means that you understand yourself. या तो वो आप कहीं भी चले जाइए, फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपको मिल जाएगी। सेल्फ सिचुएटेड या नहीं, अभी उन्होंने 3-4 इससे पहले वाली दे दी हैं कि मेरे लिए सीधा ही तू मेरे लिए काम कर या मुझे मान कर मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर। अब हमारे लिए भगवान तो यहाँ पर खड़े नहीं कि भाई अर्जुन की तरह के मैं तुझे ये कर रहा हूँ, ये कर पर एटलीस्ट हम भगवान का ध्यान कर सकते हैं तो कुछ ना कुछ शायद वी गेट सम काइंड ऑफ स्ट्रीमिंग मीडिया फ्रॉम हिम। देखिए हम भगवान की बात करते हैं which could be interpreted wrongly कि भाई हाँ जी अपने आप ही बना रहा है कि हाँ भगवान ने जी मुझे ये बताया। एक मेरा फ्रेंड था ना वो जो पास्ट अवे हो गया, ब्रह्म स्वरूप मैत्रेय, वो तो बताता था कि उसको भगवान की फोन कॉल आती है। मैंने कहा हद हो गई यार, तेरे को भगवान की फोन कॉल कैसे आ गई? वो कहता वो ब्रैम्पटन में एक मेरा जान पहचान का रहता है तो उसकी फोन कॉल मुझे आ गई। तो वो कह रहा है कई तरह की बातें उसने बताई। तो कहता उसके बाद फिर मैंने उसको ठहर के फोन किया तो वो कहता मैंने तो तेरे को फोन नहीं किया। तो
वो कहता अच्छा तू ही तो था उसमें फोन पे, तूने तो बात की मेरे से, ये सब इतनी इतनी तरह की बातें कर रहा था, अभी कह रहा कि मैं नहीं। तो फिर वो कहता कि मुझे लग रहा है कि भगवान ने मेरे साथ सीधी लाइन जोड़ी और उसकी आवाज करके मुझे इतना बड़ा कुछ कई उपदेश दे के चले गए कि ये होगा वो होगा वो होगा। तो मैंने कहा तो वैसा ना होना शुरू हो जाए कि भगवान भगवान प्लीज मुझे करिए, तो हो जाए। लेके सबको नंबर दे दो। हाँ, या सबको नंबर दे देना चाहिए कि डायरेक्ट लाइन जुड़ी हो। बट असल में एनी हाउ, पिछले श्लोक में एक बहुत बड़ी बात कही है हाँ कि ये मिताब मन को मेरे वश करवाए, मेरे मन को वश में कर, तब मेरे में ध्यान लगाएगा। मन को मत डुला, मन को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके अभ्यास से और वैराग्य से मेरे में लगा, क्योंकि अल्टीमेट तो मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ कहूँ। या आगे चले। हाँ जी चलिए, सब्जेक्ट को सीरियसली तो लेना ही पड़ेगा, मन को थोड़ा सा समझा के। ये 12वां श्लोक है। श्रोहि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशेष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागा, त्यागाच्च अंतरम। Knowledge is better indeed than the practice of yoga. Meditation is superior to knowledge. Renunciation of the results of action even is better than meditation, because in meditation there is peace. Peace comes immediately. तो ये हिंदी में है उसका, क्योंकि मर्म को न जान किए हुए अभ्यास से परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है, परोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर का स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान से भी सब फर्मों का त्याग करना श्रेष्ठ है। त्याग से ही तत्काल शांति परम होती है। तो भगवान ने यहीं पर गीता का हमेशा बताया है कि तू मेरे पास बिन निष्काम कर्म योग कर बराबर, सब कर्म निष्काम कर्म। और अगर मैंने देखा है कि निष्काम कर्म के अंदर मन का मन में ही भटकता है। अब आपका मन में ही फल में ही चिंता रहेगा तो मन कुछ काम नहीं कर पाओगे, यानी ये प्रैक्टिकल थिंग। तो उसको फल को छोड़ने के बाद पीपल तो सब रिसर्च करते हैं कितना मुश्किल होती है लोगों के लिए कि आता ही नहीं है, but they don't depend, they keep on doing it until they get something. Yeah, but I find this very helpful actually, this shloka. Like during past many years of my life, I found by just following this shloka, I found a lot of peace. So I'm kind of stuck around this area as far as the instructions from Bhagavad Gita is supposed. So मैं इससे आगे पीछे कहीं नहीं जा रहा, यहीं पर थोड़ा सा अटका हूँ. Which is okay too. It's a great progress. Yeah, it's a great progress. Yeah. कभी-कभी तो चूक ही जाता होगा बंदा, but I try to focus on this more because I think I have been able to achieve that and I find peace with this. So I said, well, yeah, just काम करो और भगवान के नाम पे करो और don't renunciation of the fruit of action. So it's not like it's not a very big thing. You can just do that. आप भी तो वैसे करती है नहीं जयंती जी? Renunciation, you don't want the fruit. मैं समझी नहीं, मैं चैंटिंग करती हूँ कंटिन्यूस नहीं, पर अगर आप सपोज आपने किसी के लिए कुछ किया, हाँ, and you're not looking for a reward out of it, you're not looking for the fruit of I it. pray for them. For example, if anybody's operation is there, I continuously pray and chant. क्या मिलता है मुझे मालूम नहीं, मगर पहले से आदत है. That's good. So that's the kind of attitude should carry on. Very good. Okay. असल में ये बात पहले जो इतने श्लोक थे ना, वो भगवान ने एक बैकग्राउंड बनाई थी, पर भगवान ने कि अब लक्षण क्या होने चाहिए, भक्त कैसा बनेगा, हाउ यू बिकम ए भक्त,
तो वो सारे भगवान भक्तों के जो गुण हैं और भक्तों की जो ड्यूटीज हैं और भक्तों का स्वरूप है, वो आगे 13 से लेकर 20वें श्लोक तो भगवान ने ही बताया है। तो पहला गुण क्या है? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च निर्ममो निरहंकारा समदुःखा सुखा समी। जो ध्यान में जो सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी, हेतु रहित दयालु, ममता से रहित, अहंकार से रहित, सब दुखों की प्राप्ति, सुख दुखों में क्षमावान है। तो ये सब कितने बड़े गुण हैं इसके अंदर, ये बहुत बड़ी चीज है। कुछ आई थिंक दीज वर्ड्स हैज टू बी आसान है सारे। अद्वेष्टा, किसी को द्वेष भाव में करो, सर्वभूतानाम, सब में एक ही स्वार्थ, एक ही भाव से, एक ही दृष्टि सबको देखो। और इस सब में तो सब क्लियर है सारा ही। ठीक है, आगे चलें। हाँ जी, चलिए आगे। संतुष्टा, फिर दूसरा गुण है संतुष्टा। सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मय्य प्रदम मनोबुद्धियो मुभक्ता सा प्रिय। जो ध्यान योग में युक्त हुआ, निरंतर लान हावी में संतुष्ट है। जो ही हो जाए ठीक है। मन इंद्रियों सहित कितना बड़ी चीज है। मन और इंद्रियों को सहित शरीर को वश में किया हुआ है। ग्रेट थिंग हाउ यू कैन डू। मेरे में दृढ़ निश्चय वाला है, वो मेरे अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। कितनी बड़ी चीज है। हाउ मेनी थिंग्स वन कैन डू इट, इट्स नॉट इजी। ये मन और बुद्धि मेरे में है, ये लगा रखी है जिसने उसमें, और संतुष्ट है। तो ये बहुत बड़ी एट्रीब्यूट्स हैं। तो भक्त होना एक आसानी चीज नहीं है। इट्स ए वेरी ग्रेट थिंग टू परस्यू। सो भगवान मन और बुद्धि को देते हैं थोड़ी सी वो इम्पोर्टेंस देते हैं कि भी ये these things are there and they are useful. You just have to utilize towards engaging with me rather than with the material all the time. Before you can engage, they have to be under your control. They have to be under your control, mano buddhi. When it becomes under your control, that means you have gone above them. Only then you can control them. You have मनो बुद्धि जब तक आपकी पहला श्लोक पढ़िए ना, सारी जो मनो बुद्धि जो कंट्रोल्ड हैं वही लगाई जा सकती हैं। जो मनो बुद्धि कंट्रोल्ड नहीं है वो नहीं लग सकती भगवान में। या तो कह रहे ना कंट्रोल करो, तो फिर वही तो है। अच्छा, कंट्रोल कौन करेगा ये बताइए। खूब जैसे आप बुद्धि कौन करेगा? स्वयं करेगा। ये वो एक बात सुनिए, आत्मा के लिए बोल रहे हैं, किसी बॉडी के लिए थोड़ी बोल रहे हैं। नहीं, स्वयं जो है आप स्वयं कंट्रोल करेंगे। तो स्वयं जो है, स्वयं, व्हेन यू से स्वयं, दैट मींस you will use your buddhi to control the buddhi. या चलो ठीक है, ज्यादा इतना डीप नहीं हम जा सकते अभी। अभ्यास से भगवान ने लिखा है कि अभ्यास से कंट्रोल हो सकती है। और फिर भगवान का नाम रूप लीला उसका चिंतन करिए और मन बुद्धि को लगा के। अभ्यास में आप क्या करेंगे? अभ्यास में जो करेंगे तो उसमें आप बुद्धि को जो है, बुद्धि को विनाश कर देंगे। ओके, तब बुद्धि आपके कंट्रोल में आएगी। बुद्धि का विनाश का मतलब ये नहीं कि आपके सोचने समझने की वो चली जाएगी। उसमें यह है कि जो बुद्धि आपको कंट्रोल करती थी वो करना बंद कर देगी। तो ऐसी बुद्धि जो है वो भगवान में लगती है, और ऐसा मन भी भगवान में लगता है। लेकिन उसके करने के लिए, ऐसी बुद्धि लाने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। तो मेडिटेशन वैसी कर लीजिए, चाहे चांटिंग वाली कर लीजिए, चाहे भगवान के कोई किसी कार्य में लगा लीजिए। As long as you are engaged with the thought of Lord Krishna in one way or another, your buddhi will be automatically purified. Controlled or not controlled, I mean, भगवान अपने आप कंट्रोल करेंगे। इतना ज्यादा भी हम क्या उसको कहते हैं, अहमता में क्यों आने वाले हैं कि मैं ही कंट्रोल कर लूंगा बुद्धि को, या बुद्धि को परे हटा दूंगा।
है तो है, अब क्या कर सकते हैं, बुद्धि है, चाहे वो मटेरियल ऑब्जेक्ट ही हो, बट है तो है, शरीर भी तो मटेरियल ऑब्जेक्ट है, अब क्या करें, उसके साथ रहना पड़ता है। देखो मेरे ख्याल में मेडिटेशन का अहम भाव बहुत आता है कि देखो मैं कितना बड़ा हूँ कि मैंने मनन कर सकता हूँ, मैं मेडिटेट कर सकता हूँ। पर उपासना के अंदर इतना सरल है कि भगवान मुझे कुछ नहीं आता है, आप ही लगा दो मेरे बेड़े को पार। तो दिस इज डिफरेंस, दिस इज माय फीलिंग कि मेडिटेशन आता है जब राम राम में रमते हैं ना, तो उसमें मेडिटेशन हो जाता है ऑटोमेटिकली। पर ये सोचते हैं कि मैं मेडिटेशन करूंगा, उसमें अहम भाव आता है। जयंती जी नहीं एग्री कर रही है। I have such a great capacity of doing it. मेडिटेशन करने से, ज्यादा करने से क्यों अहम भाव आएगा, मुझे ये नहीं समझता है। वाई अहम भाव? नहीं आएगा, अहम भाव आएगा क्यों? कि जो Why? मैंने Why? कर लिया, I'm so great that I'm able to absorb it. क्या ग्रेटनेस है उसमें? नहीं, एनीबडी कैन डू, definitely. इवन यू कैन डू, एनीबडी कैन डू इन कनाडा। इट इज लेकिन meditation is a very broad thing. What you meditate, everybody's meditation is different, completely different. देखिए Each one is own individual meditation. नहीं, मैं बताऊंगा ये हाँ जी, meditation जितेंद्र जी। जो है वो सिर्फ ये है, आप जरा 10 मिनट शांति से बैठ के देखिए, वो मेडिटेशन है जिसमें आपका मन कहीं ना जाए, जिसमें आपकी बुद्धि ना जाए, और बिल्कुल आप शांत ना, वो है मेडिटेशन। अगर आप वो नहीं कर सकते तब यू फेल्ड। सबसे बड़ी है कि आप कितनी आप 5 मिनट बैठ सकते हैं बिना किसी विचार के, बिना किसी थॉट के, बिना किसी उसके। तो इसमें अहम भाव कहाँ है? उसमें तो सारे आपने थॉट विलीन कर दिए, तो उसमें अहम भी, जो अहम है मैं हूं, वो आपके थॉट्स के भीतर है। तो इस समय आप जब माला भजते हैं जितेंद्र जी, तो माला के अंदर ही वही होता है, राम राम, उसके अंदर कोई चीज आती नहीं है, नथिंग कम्स। अच्छा ठीक है, एवरीथिंग इज बिकॉज़ एक के बाद बस वो अब तो उसमें अहम भाव किधर आया? राम नहीं, राम बोला तो अहम मैं भाव किधर बताता आया हूँ उसमें? जयंती जी, मैं बताता हूँ अहम भाव कहाँ आता है। अब दोनों में ले लेते हैं हम लोग एग्जांपल, माला वाले की और मेडिटेशन वाले की। अच्छा, कोई है वो बहुत मेडिटेट करता है 2-2 घंटे, राइट? तो मैं 10 घंटे भी मेडिटेट कर, 10 मिनट भी करके, तो मैं कहता हूँ और मेरा नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता। तो 2 घंटे वाला जो है वो कहता है, जी मैं तो 1.5 घंटा सवेरे से शाम को मेडिटेट करदा। ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ जान पहचान वाले, 1.5 घंटा सवेरे करो, 1.5 घंटा शाम को। हमारे पिताजी ने बताया था हमें। तो वो पिताजी हमारे यहाँ पर मंदिर में आते थे ना, वो काफी बुजुर्ग थे, वो उनको भगवान के दर्शन हुए थे पूरे कृष्ण जी के। तो वो बताते थे उनके बहुत सारे चेले बन गए, वैसे ही मुंह बोले चेले बन गए, उन्होंने किसी को नहीं बनाया। बट तो वो कह रहे हैं कि 1.5 घंटा करो। उनको बड़ा होता है कि हम करते हैं अभी मेडिटेट, तो थोड़ा सा अहम भाव आ जाता है। अगर कोई आप नहीं करते, दूसरा करता है, ऐसे नहीं कि भाई शांति से अच्छा नहीं होता तो कोई बात नहीं, कोशिश करते जाओ, अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं। वो डांट से बोलते हैं 1.5 घंटा सवेरे करता है, 1.5 घंटा शाम करता है, ऐसा थोड़ी गल बनती। और जो माला फेरने वाले हैं, वो 16 जो फेरने वाले हैं, वो अगर उनसे मैं मिले, प्रभु जी माला किया, कितना माला किया? प्रभु जी 2-3 ही किया है, मैं तो 4 ज्यादा से ज्यादा होता है मेरे पास इतना टाइम। प्रभु जी ऐसा काम थोड़ी चलता है, 16 माला करता हूँ, सवेरे 4 बजे उठ के करता हूँ। उनका अपना वो अहम भाव थोड़ा सा वो दिखता है, यानी कि बोलने में, चाहे वो इनकरेज कर रहे हो, ये पता नहीं क्या है, बट मुझे लगता है कुछ अहम भाव दिखता है, जैसे हम जी कहते हैं ना, अहम भाव आ जाता है। इसमें कोई गिनती की जरूरत नहीं है। जैसे यतीन जी बताया कि पहले शांत भाव, यू हैव टू काम योरसेल्फ धीरे धीरे, और फिर उसमें लगाओ मन, मंत्र बोलकर। जैसे कि पहले हम लोग बोलते हैं कि भद्दे करना भी सुनाम, जो मंत्र बोला है उसमें पहले शांति लाओ, मन को स्थिर करो, और फिर माला के अंदर। और एकदम नहीं आता है, ये बड़े धीरे परिश्रम से आता है। and nobody counts how many you do. It is your, you don't have to show anything. It is your own business, you know. किसी को देखने की जरूरत नहीं है कि मैंने कितनी माला जपी, मैंने क्या है। This is your own अभ्यास, your own duty and your own line, nobody else's line. ठीक बात है। देखिए, यू आर कामिंग इट डाउन, मतलब यू आर कामिंग इट डाउन। इसमें कामिंग इट डाउन में कहाँ आ गया अहंकार?
You, क्या मतलब? your meditation you do to calm yourself down, or when you are trying to calm yourself down, I don't think that there is a aham bhava or anything. नहीं आएगा, नहीं, हम बात घुल जाएगा उसके अंदर। दूसरी बात है, you won't think about yourself. डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो यू एलिमिनेट योरसेल्फ, ओके। आपकी होती है कि आप अपनी सारी जो एक एक करके आप आप अपने पांचों भूत को जलाते हैं उनको, उसके बाद मन को भी उसी में समर्पित करते हैं, उसके बाद बुद्धि भी आप उसमें क्या कहते हैं, यू बर्न इट आउट, ओके। उसके बाद जो बच रहता है, देन यू सी हु यू आर। मेरे ख्याल में मुझको वैसा ही ध्यान माला में आता है। I don't have to do anything exactly, it comes जप के अंदर। I do meditation, I do all the other thing as well without mala, but जो मुझको उसके अंदर जो एक ऐसा आसान मिलता है, for meditation it is difficult for me but I do it, but माला मुझको आसान लगता है। अपना अपना मेथड है। तो भगवान ने कहा पहले कि सबसे बड़ी ध्यान में जप ही सबसे बड़ा यज्ञ। जप, आई एम डूइंग जपिंग, माया मीन जप। मेडिटेशन रिक्वायर्स प्रैक्टिस। अगर तुमको इधर क्या ज्योति देख के करने का है, इट रिक्वायर्स लॉन्ग प्रैक्टिस, देन यू कैन डू मेडिटेशन। बट चैंटिंग and you can do continuously and you cannot think of any other thing. Go on chanting, no other thought will come. That comes exactly. So chanting and meditation are the same thing in one respect. No, it is different. No, meditation is different and chanting is different. Commercial point. Completely but anyway, different. जिसको सुलभ हो, the person who can easily. That is depends upon the person. उसमें कुछ अहम नहीं है कि मैं 2 घंटा मेडिटेशन कर सकती हूँ या 25 माला गन सकती हूँ। अहम होना नहीं चाहिए। सब अपने लिए करते हैं। Everybody does for yourself. हाँ, अपने लिए करना है। सही बात है। मुझको जैसे भजन दिखावा जरूरी नहीं है कि मैंने इतना किया उतना किया। मुझको भजन में ज्यादा एज ए फ्रेंड वी कैन टेल, ओ दीपक जी मैंने तो ये किया, मगर नॉट इन द ग्रुप। ओ मैंने तो ये किया, नॉट प्राउड। या मुझको भजन में ज्यादा आनंद आता है, जैसे या तो मैं भजन कर लेता हूँ। देखिए ऐसा है, भगवान ने मन और बुद्धि की बात बार बार कही है। छठे श्लोक में उन्होंने कहा है कि मय्येव आधत्स्व मन बुद्धि निवेश, कि मेरे मन बुद्धि कर, फिर तू मेरे में आएगा। और फिर अब इस चौथे श्लोक में फिर भगवान ने कहा, ठीक है, संतुष्टा सततम योगी यथात्मा दिल निश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धयो यो मध्यपक्ता समय प्रिय। तो 6 में किया, वो इसमें भी दोबारा कहा उन्होंने। चलिए, जो ध्यान योग में युक्त का निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए मेरे में दृढ़ निश्चय वाला है, वो मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। Don't mind by asking, कौन सा नंबर पढ़ रहे हैं आप? हम लोग 12वां अध्याय और 15वां श्लोक। थैंक यू। 14वां श्लोक। 14वां। ओके, थैंक यू सर। 14 ओके। ये ठीक समझ में आया कि वो जो उन्होंने छठे में किया है वो इसमें ये किया है, थोड़ा और उसमें आगे और बढ़ा दिया है। मेकिंग लिटिल मोर कहते हैं मोर वाइड। ये आपने संतुष्ट वाला पढ़ा है ना, संतुष्ट सततम योगी। और छठा श्लोक भी ऐसे ही है, ठीक है। मैं ये मन आदर्श बुद्धि में निविष्टि में संशय, कि तू मेरे मन और बुद्धि को अर्पित कर देगा तो मुझ में बिना संशय के मिल जाएगा। शब्द है यथात्मवान, जरा उसका समझा दीजिए। ये श्रद्धा है, बिल्कुल पूरी श्रद्धा है। ये जो श्लोक आपने पढ़ा जरा फिर से रिपीट कर देंगे प्लीज। संतुष्टा सततम योगी यथात्मा दिल निश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धयो यो मध्यभक्ता समे प्रिय। यथात्मा का इसमें क्या अर्थ लिखा है? इसमें आत्म संयमी या यथात्मा जिसने शरीर और मन को वश में कर लिया है, वो यथात्मा। वो यथात्मा आत्मा का देखिए, आत्मा को वश में तो बहुत मुश्किल है, पर अर्थ इसमें यही है, इसे मन और बुद्धि को जिसमें और सारी इंद्रियों को विषयों को वश में कर लिया है, तो वो यथात्मा है।
यतात्मा योगी, यतात्मा आपने यतात्मा सेल्फ कंट्रोल यहाँ पर तो लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है। सेल्फ कंट्रोल, दृढ़ निश्चय। चलिए अगला आगे पढ़ते 15वां श्लोक। या। यस्मान्नो दुजिते लोको लोकानो दुजिते यशः हर्षामर्ष भय दुर्गै युक्तो द्वै मुक्तो सच मे विप्रियः। जिससे कोई जीव उद्योग को प्राप्त नहीं होता है और स्वयं भी किसी जीव से उद्योग प्राप्त नहीं, यानी he doesn't want to be with any conflict with any जीव, और अपने से भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है। तो जो हर्ष अमर्ष भय आदि उद्योगों से रहित है वो मेरा भक्त मेरे प्रिय है। तो ये जो ये हर्ष अमर्ष होता है दूसरे की उन्नति को देखकर, जो अमर्ष मीन्स दूसरे की उन्नति को देखकर संताप करने वाला, वो अमर्ष है। तो दिस आर दी वेरी गुड गुणास, कि भक्तों के गुण क्या है। तो भगवान ने 13 से लेकर 20वें श्लोक तक वो गुण ही गुण बताए हैं कि हाउ यू व्हाट शुड योर क्वालिटीज टू अचीव मी। इंग्लिश में क्या लिखा है इसके बारे में? मैं बता दूं इंग्लिश में। The one who is completely satisfied, who is always united, who has mastery over his mind, whose ascertain is firm, whose mind and intellect are resolved in me, who is my devotee. मैंने गलत किया, 15वां पढ़ना है। 15वां पढ़ना, मैंने 14वां कर दिया। देखिए 15वां में है the one because of whom people do not get disturbed and who does not get disturbed by people and who is free from elation, intolerance, fear and anxiety, he is beloved to me. देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कंपनी में आ जाए ना तो बाकी सब लोग एकदम घबरा जाते हैं, आ गए ये तो अभी कुछ ना कुछ तमाशा खड़ा करेंगे। और इसी तरीके से तो वो जब किसी कंपनी में पहुंच जाता है तो किसी को उत्तेजना नहीं होती, कोई उद्वेग नहीं होता, बड़े लोग शांत रहते हैं उसकी, और ना वो किसी के आने से उसमें उद्वेग पैदा होता है। अच्छा, हम लोग ऐसे होते हैं, वी हैव लाइकिंग डिसलाइकिंग, मतलब जैसे कोई अनवांटेड पर्सन, अनवांटेड नहीं, जो हमेशा कुछ ना कुछ तो फैल करता है ना, तो वो पहुंच जाए तो दैट्स अ वेरी गुड क्वालिटी। असल में ये चीज, असल में ये मन की विकल्पता रहती है। sometimes you like something and something you don't like, but जो जिसमें ये ऐसा है कि वो संबुद्धि हो, वही 12 भगवान ने संबुद्धि में कहा है कि जो मुझ में सबको देखता है और मेरे में मुझको सबको मुझ में देखता है, वही जो उन्होंने 6ठे श्लोक में 3 में कहा है कि वही मुझे भक्त, वही मुझे प्रिय है, समदर्शी। इसमें प्रभुपाद जी की जो ट्रांसलेशन है वो है he for whom no one is put into difficulty, he for whom no one is put into difficulty and who is not disturbed by anyone, who is equipoised in happiness and distress, fear and anxiety, is very dear to me. These are very difficult attributes. Yeah. पता नहीं कितने जन्म के अंदर बात ये स्थिति आएगी। मैं वही कह रहा हूँ कि योगी की स्थिति तब होती है। तो ये योगी, इनको जिसमें गुण ये सारे हैं, वो योग विद्यमान पूरा सारा सबसे श्रेष्ठ। For whom no one is put into this. This is a map. Yeah. चलो पहले वाला तो जो हम कर लेते हैं कोशिश के we try to act in such a manner कि भी nobody
gets into difficulty because of me, of some of my demand or some of my talk or anything. But जो दूसरा है ना कि who is not disturbed by anyone, that is a little hard. Even I get disturbed sometimes. You know, if I am in company of someone who is, oh, I don't like certain things about, I say, oh, well, I gotta leave from here. Or if they are in my home, where am I gonna go? Now I am stuck with them. That is more difficult for me. Or who You I would be a Swami if Deepak ji, if you became that. है जी? You would be a Swami. Yeah, I would be a Swami if I became that. असल में उसकी एक तरकीब है कि जितना कम इन्वायरमेंट हो उतना अच्छा. Yeah, I'm very happy that I'm alone. I live alone. which So I my have a wife very doesn't. involvement. My wife that's doesn't the- want me to be Swami, so she always keeps on reminding me, "Don't you? But you look don't like a you Swami become already." Swami. What's going to happen about me? Yeah, don't you even think about becoming a Swami? Because मैं तो, you know, throughout my married life, मैंने तो कई बार एक declaration कर दिया, मैं चले जाना है हिमालय पे, मैं वहाँ स्वामी बन जाऊंगा, मैं all this stuff, you know. वहां जाके क्या करोगे आप? हाँ, वहां जाके हिमालय क्या में करूं? जाके क्या करोगे? वो बाद में देखेंगे, पर then she goes, no, you're not becoming no Swami. भजन गाएंगे. No, the thing is, it's just a moment of, I mean, you can't run away anywhere. Excuse my Right. saying that. You cannot run anywhere. Yeah. There's nowhere that you can hide yourself. You have to really face life. But I don't know. I like friends. I have many की मैं friends बात नहीं and कर रहा I हूँ, मैं कह enjoy. रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं ना You cannot बहुत ज्यादा run away friends from मत anybody. रखो, aloof रहो. I don't like to stay aloof. I have many friends. Be good with all and you enjoy. असल में दीपक के एक बहुत बड़े गुण ये है कि ही इज नंबर 1 वेरी आईटी और सारे जितने हैं उन पढ़े ही इज वेरी एडेप्ट इन इट. सेकेंडली ही इज ए गुड स्पीकर, सो एलोक्वेंट, क्योंकि मैंने इनको बहुत दिन से देखा है. आई हैव सीन ए क्वांटम जंप in his communications and in his music. Everything is progressing in quantum बिल्कुल बहुत बढ़िया. So I really admire him with my bottom of my heart कि देखो इन्होंने, and he's a good organizer. So कितनी capabilities हैं. So these are very good attributes. चलो, आप सबकी सहायता से ही सब चल रहा है. अच्छा, आप भाई चने के झाड़ पे चढ़ जाओ दीपक जी, चने के झाड़ पे चढ़ जाओ. चने का झाड़ आप तो कहते हो को होता ही नहीं है कुछ. चने का झाड़ वैसे ट्री होता है. तो इसीलिए तो कह रही हूँ. हाँ, इसीलिए कह रहे हैं. आई एम जोकिंग, डोंट फील बैड. या नहीं, अच्छी बात है. तो हमने कितने श्लोक कर लिए यहाँ पर? 15. अभी 3 श्लोक और बाकी है. अच्छा, Very simple one. करने हैं तो कर सकते हैं. 436 हो गए. तो जो आप चाहें वो करें, whatever you want. कर लीजिए. 3 श्लोक ही हैं तो 3 श्लोक कर लेते हैं. बहुत आसान है ये, बहुत आसान है. देखो अपन या यो नरिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान न समय प्रिय. जो न हर्षित होता है न द्वेष करता है. आपने 16वां नहीं किया अभी. 16वां किया नहीं. अनपेक्ष. अच्छा, ओके. अच्छा, अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतवथा सर्वारंभ परित्यागी यो मदभक्ता समय प्रिय. जो पुरुष आकांक्षा से रहित है, बाहर भीतर की शुद्धि चतुर है और दक्ष है, जो काम करने आया वो कर चुका है, पक्षपात से रहित है, दुखों से छूटा हुआ है और सब आरंभों का त्यागी मेरे भक्तों में प्रिय है. कि जो भी मैं करता हूँ भगवान ही कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. ये जिसमें भावना है वो मुझे बहुत प्रिय है. ठीक है, आगे चलें और इसमें कुछ और आगे चलिए. खत्म. इसको आज मेरे ख्याल से आरंभ किया है, तो वी शुड, छोटा अध्याय है, वी शुड कंटिन्यू. अच्छा, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी यो मदभक्ता समय प्रिय. जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है,
न शोष करता है, न कामना करता है, और शुभ अशुभ संपूर्ण फल का त्यागी है, वो मेरे को प्रिय भक्त है। तो ये सब बड़े बड़े गुण हैं, इतना होना बहुत मुश्किल है। These are the attributes of good, to be a भक्त is so, भगवान ने उसको योगी बनाया है। I think any person who is living in this body can do all these things unless he has achieved and transcendent all those things, you know, transcend all these things. Yeah. इसके आगे ये सब बिल्कुल सरल है, everything should be. Somebody has any comment on it? No, it's not. We don't have anything like that, so we cannot comment on that. It's the way he says it. भाई आप तो गुरु हैं, any of that. यदि जो आप कहेंगे वो तो यथार्थ होएगा ना। Good. आगे चलें। How do you know we don't have this? Eh? You might have, I don't have. इसे हमारे कंपनी में गैप एनालिसिस की जाती है कि मतलब ये डिजायर्ड है, ये है आपके पास, गैप एनालिसिस। तो गैप एनालिसिस में मेरी तो I mean 5% ही उतरती है, हमारी 90%। No, I think you said it right. देखिए ऐसा है ना, नहीं, he is right, very much right. शोक में अपन दुखी हो जाते हैं, कि आनंद में बहुत आनंद आता है। We can't control. Yeah, I mean कोशिश करते हैं इस श्लोक को याद रखने की, मगर जब टाइम आता है उस टाइम पे श्लोक भूल जाता है और वो दूसरा जो सिस्टम चल रहा होता है वो हावी हो जाता है हमारे ऊपर। देखिए जो हैप्पीनेस की डेफिनेशन है, is what is described, what is desired by you. If you get what you desire is happiness, and unhappiness is which you don't like. वो जो हैप्पीनेस होगा यही और हर मिनट चलती है, ये जो द्वंद्व है ना बराबर चलता है मन के अंदर, और द्वंद्व खत्म हो जाए तो बिल्कुल शुद्धात्मा बन जाएंगे हम लोग। बहुत, हाँ बिल्कुल ठीक है, that's what it is. और there could be said about happy and unhappiness. वो तो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि आप हैप्पीनेस आपके हाथ में है, जब चाहे जैसे स्विच ऑन कर लिया ना। नहीं साहब, उसके आपके हाथ में नहीं है। देखिए आप वॉक कर रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं और वॉक करने में गिर पड़े तो आपके हाथ में तो नहीं है, वो तो यू आर हैप्पी विद, क्या बहुत अच्छा वॉक कर रहे हैं, कितनी बड़ी मैंने आई एम सीइंग सच ब्यूटीफुल सीन्स ऑन माय बाइक, आई एम गोइंग टू आरबीजी, बड़े बड़े फूल हैं, पर वहां पर एक स्टोन से गिर गए तो वो सब मजा खत्म हो जाएगा। मैंने वो जो गुड मॉर्निंग मैसेज आती है उसमें मैंने देखा था पिक्टोग्राफ्स, और फिर मैंने कमेंट भी किया था, भैया तो नीचे लिखते हैं कि सब भगवान तुम्हारा वो करें, आज का दिन अच्छा करें। तो मैंने कहा मेरे हाथ में है कि भगवान के हाथ में है ये? मैं तो भगवान के हाथ में समझता हूँ भैया। आई डोंट थिंक, मैं तो ये जो हो भी रहा है, हम फारसी में एक जन ने इतना अच्छा भेजा था ना, साला तुम्हारा कहने से मेरा गुड मॉर्निंग अच्छा होगा, जाने दो, क्यों बोलता है ऐसा, जो होना है वो होगा, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता है। इतना अच्छा मैसेज था ना, वो वर्डिंग मेरे पास नहीं है, डिलीट किया, नहीं तो भेजती थी। नहीं पर तो खुश है, we have to do our duties, we cannot be defaulting our duty, जो होगा होगा, अपने सामर्थ्य से करना है, ठीक, और भगवान जिसको सामर्थ्य करता है उसको भगवान चलाता है आगे। That's right. ये तेंद्र जी के कॉलीग भी कुछ कहता था इनको गुड मॉर्निंग के बारे में, ऑफिस में था ना एक ऐसे ही, तो उससे कहो गुड मॉर्निंग तो उसका जवाब होता था दैट्स योर पर्सनल ओपिनियन, आई डोंट केयर। And somebody said, well said, well said. What is good about it? What is good about it? Good. And people say good morning without meaning it sometimes. वो घर से लड़के आया होगा। असल में जब मैं इंग्लैंड में था इंपीरियल कॉलेज में, तो मैंने कुछ लोगों ने मुझे बताया कि the way you see matters. जैसे मैंने आप किसी बड़ाई कर रहे हैं या किसी से आपसे तो आपने oh you great man, but the way you say it's simply a different story. ऐसे लोग कहते हैं गालियों के लिए, गाली अगर आपने वैसे कह दी जो छोटी भाषा में तो उसका असर नहीं पड़ता है, जब आपने गाली उसने दी और बड़े जोर से दी, that makes a difference, you know. So मेरे ख्याल में how you express yourself is very important.
how you express yourself and with what intention. Yeah. They are important. Excuse No, me. One thing that when you say good morning, you're not doing it for somebody else. You're doing it for yourself. It's your reflection. Oh, And I'm saying, usko acha lage na lage doesn't make any difference. The fact is, it's your state of mind. When it comes from yourself in a nice way, you continue with that. So as I That's can, right, that's very right. not many people will have the same thinking. No, I- no, I'll- सुरेंद्र जी आप दररोज बोलो हमको अच्छा लगता है. Don't feel bad. don't be bad. नहीं No, नहीं he's- ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ. मेरा कहने का मकसद है कि नहीं, सबसे एक तो एग्जांपल देती हूँ. मेरे पुई का बेटा था. He was meditating. वो कौन श्रीमद राजचंद्र का एंड वेरी त्यागी मेडिटेशन करते थे 2-2 घंटा. और एक बार ऐसे ही बहुत 6 महीने के बाद मैं मिली और मैं बोला कैसे हो, तो बोला मुझे क्या हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, मैं तो बरोबर हूँ. तब से मैं किसको भी कैसे हो करके पूछना ये नहीं बंद कर दिया. Oh God. अच्छा. Yeah, I think this sometimes very good. ऐसे ही किसी ने मुझे बताया, I met a person in a doctor's office. मैंने कहा आप कैसे, क्या बात पूछ रहे हैं. जब मैं Nothing अगर wrong. अच्छा नहीं होता तो मैं why did you come doctor? So he gave me such a big retort, you know. तो मैंने सबसे पूछना बंद कर दिया कि भैया तुम कैसे हो. तो असल में you never know read anybody's mind. किसके माइंड में क्या है, क्या रिएक्शन होगा, you don't know. The key thing is if you're doing good morning to get a same amount of blessing from them, you're wasting your time. It's only I want to put something out for my selfish reasons, and I find very rewarding. आगे चले. आगे अभी चलिए चलिए enough about good morning. देखिए कितना समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण दुखेषु समसंग विवर्जिता. शत्रु मित्र में मान अपमान में जो सम है, सर्दी गर्मी सुख दुखादि दोनों में सम है और संसार से आसक्त रहित है. इसकी कुछ और करा जाए आगे आगे इसका. नहीं बस ठीक है. ये यतींद्र जी के ऊपर तो पूरा लागू होता है. He doesn't care about cold, hot or cold or whatever. I see him on the bicycle in the winter. I see him in the summer. So But he he writes very good comments, you know, every time. Oh yeah. He draws some time on the comments. कि किसने बताया तो he's very sharp on those comments. Yeah. माफ कीजिए तेन जी, मैंने आप बहुत साफ कर दिया. Your comments are, you know, you नहीं, put your उन्होंने point मैं very- चुप रहूंगी मूवी देखा है, इसलिए डिसाइड किया है कि 12वें अध्याय में मैं चुप रहूंगा. मैं चुप रहूंगी. रहूंगा. मौनी संतुष्टा. मौनी संतुष्टा बहुत बड़ी चीज है. मौनी ये आगे आ गया. मौनी संतुष्टा. और तो ये बहुत मौन बहुत बड़ी चीज है. पर मौन रहना भी एक तरीका अच्छा है. समटाइम्स यू गेट ए गुड. मेरा मौन तो रहता है खूब आराम से. I am moni for a long time, you know. Yeah, आगे चलिए बढ़ते हैं. अगला. तुल निंदा देखिए, तुल निंदा स्तुति मौनी आ गया. मौनी का नाम तुल निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट एने के निश्चित अनिकेता स्थिर मतलब भाग मान्य समप्रिया. निंदा स्तुति में समान समझने वाला, मननशील है. किस प्रकार से शरीर का निर्वाह होने में संतुष्ट है, रहने के स्थान में ममता से रहित है और स्थिर बुद्धि वाला है, वह भक्तिमान पुरुष मेरे को प्रिय है. इसका इंग्लिश में पढ़े. हाँ जी. आप ही पढ़ दीजिए इंग्लिश. मेरा तो मैं दोनों का मिला के यहाँ पर है, दोनों का मिला के पढ़ देता हूँ. One who is equal to friends and enemies, who is equipoised in honor and dishonor, heat and cold, happiness and distress, fame and infamy, who is always free from contaminating association, always silent and satisfied with anything, who doesn't care for any residence, who is fixed in knowledge
and who is engaged in devotional service, such a person is very dear to me. देखिए इतने 19 इन्होंने 14 से 13वें से लेकर और 19 श्लोक तक उन्होंने भगवान ने बताया कि क्या करना चाहिए, हाउ यू शुड बी। तो इनको अगर हृदय कर ले, हमें अपने मन में डालें, तो हम भक्ति के ऊपर अग्रसर हो सकते हैं। सो इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट उसमें। और उसको भी ये सारे जो श्लोक हैं बहुत, you tell you what is gunas of bhakta, what is the bhakt should reflect. यहाँ पर रेजिडेंस के बारे क्यों कहा है? अनिकेतः को इसने ट्रांसलेट किया हुआ है having no residence. देखो उसमें ये अनिकेता के माने ये है कि you not crave for से किसी का महल है कि भाई मैं उसमें रहूं, या जो अपने में सुखी है, जो उसको अटैचमेंट नहीं है। दैट मान लो भगवान ने मन ले लिया, घर ले भी लिया, then he is content. ये बड़ा मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट ना। या चाहे झोपड़ी में रखे चाहे महल में रखे, वो भजन है ना एक, वैसा काइंड ऑफ सिचुएशन, जहाँ भी रखे भगवान वहीं पर रह लो, ठीक है। जैसे राय कहता वहाँ सीताराम सीताराम कहिए, जाए विद राखे भाई विद रहिए। तो वो है, पर ये भी बहुत डिफिकल्ट है। देखिए ऐसा है ना, झोपड़ी में रहकर आप महल में रहना इजी टू ट्रांस, बट उल्टा महल में रहकर झोपड़ी में रहना बहुत मुश्किल है। Once you think some things which are become sometimes things which you are not used to it, but when you get them, then you depend on them. जैसे हमारे लोगों में अभी आया कि they had a big fire or high temperature in Lytton, British Columbia में। वहाँ पूरा 200-250 घर जल गए और टेम्परेचर करीब 50 डिग्री हो गया वहाँ पर। और वो लोग they have not used to air condition, उनको कि ठंड रहता है उनका। So now they have to leave the town, you know. तो पता है कैसे क्या स्थिति आती है, क्या काम होता है, it's not in your hands at all. हालांकि लोग कहते हैं it's a climate problem and whatever it is, you know. अनिकेता का जो मतलब है वो ये नहीं है कि महल या झोपड़ी, ओके। अनिकेता का मतलब ये है कि when he doesn't think that he has a residence, okay? He doesn't think that he has a residence. अनिकेता का मतलब ये है। इसका मतलब कैसे, जैसे बताऊं, जैसे कि आप बारात में जाए किसी के यहाँ ना, वो आपका अरेंज करवा देता है जनवासे में कि इतने दिन रुक जाओ, ओके। अब आप जनवासे रुकते हैं तो आपकी फीलिंग ये होती है कि दिस इज नॉट माय रेजिडेंस, मेरा बंदोबस्त कर दिया गया है, मेरा बंदोबस्त कर दिया है, मैं रह रहा हूँ। तो इसी तरीके से जब आप अपने मकान में रहते हैं ये सोच के कि यहाँ मेरा बंदोबस्त कर दिया गया है, मैं रहा हूँ, दिस इज नॉट माय, ओके। अनिकेता का मतलब ये होता है। Excellent. Kind of, that's good actually explanation. Kind of always feel the impermanence of the and non-attachment to where you're living. Non-attachment. Non-attachment of आपको पता है कि भैया मेरा अरेंजमेंट कर दिया है। जब आपने घर के सामने आया तो यू थिंक दैट मैं जनवासे में आया हूँ, बारात में आया हूँ, उस बारात में मेरे लिए यहाँ पे ठहराने कर दिया थोड़े दिन के लिए। चलो उसके बाद मैं तो ये समझता हूँ भगवान ने बंदोबस्त कर दिया है मेरे लिए। हाँ, बंदोबस्त कर दिया। Yeah, that's good explanation. मेरे लिए अभी कनाडा में कर दिया है। आपको तो कनाडा में कर दिया है। बिल्कुल। अगला श्लोक पढ़े। हाँ जी। ये तो धर्मा एतम मिदम यथोक्तम परिपासते सदनानां मत्परमा भक्तास्ते अति मे प्रिया। तो इन्होंने भगाए जो मेरे प्राण हुए श्रद्धायुक्त पुरुष इस ऊपर कहे धर्ममय अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मेरे को अच्छे प्रिय है। तो भगवान ने कितना, हाउ बिग ए लिस्ट ही हैज गिवन टू द पीपल सो दैट दो उसको फॉलो करते हैं, वो ये अमृत है। ये पूरा ये अमृत में जिन्होंने पूरे बताए कि जो श्लोक है वो 13 से लेकर 19 श्लोकों तक कि ये अमृत है। जिस तरह इस अमृत में आ गए हैं, अमृत का अनुसरण करते हैं, वो मेरे बहुत प्रिय भक्त है।
चलिए, बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया अध्याय रहा। इंग्लिश में भी इसका कर देते हैं जाते। Those who follow this imperishable path of devotional service and who completely engage themselves with faith, making me the supreme goal, are very, very dear to me. अब अंत करना है इसको। हाँ जी। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्ण संवादे भक्ति योग नाम 12वां अध्याय श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। ओम शांति शांति शांति। नितिन जी, आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और मैं कृतज्ञता करता हूँ कि आपने मुझे ये छोटा सा गिव मी लिटिल सॉन्ग टू स्पीक फ्रॉम माय सेल्फ, स्पीक फ्रॉम माय माउथ। आप तो बड़े गुणी हैं, आपने मुझे चांस दिया। देखिए, मुझको पता था कि आपका प्रिय अध्याय है और आपसे बढ़ के कोई यहाँ पे है नहीं जो कि इसको एक्सप्लेन कर सके। नहीं, धन्यवाद। या क्योंकि आप ओम ऑलवेज ये अध्याय इसका वर्णन करते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। अच्छा, मेरे से आज मैंने बोलूंगा नहीं, लेकिन पता नहीं क्योंकि मैं सुनना चाहता था सिर्फ आज। नहीं, आप देखिए, आपका पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे अनिकेत है कि जो आपने बताया ना, इज अ वेरी गुड एग्जांपल। मैंने अब तक नहीं समझा था और मैं जानता हूँ कि आई ऑलवेज टू दिस माय टेम्पररी रेजिस्टेंस। आई ऑलवेज बिलीव तो जाना है मुझे, आई नो वेयर टू गो, व्हाट माय बॉडी विल गो देयर, आई नो फर्मली। क्योंकि जो आपने जो ईशा उपनिषद में बनाया कि मेरी बॉडी भस्म होगी और भगवान मुझे अग्नि पार से ले जाए, आई स्टिल रिमेम्बर, आई स्टिल think about those things every time, most of the time. और खास तौर से when I'm on my अवस्था, I always think about it. See, when you focus on your perishable nature, then आपका सारी बुद्धि मन वो उसमें लग जाता है कि अगर ये सब पेरिशेबल है तो इम्पेरिशेबल क्या है। और फिर एक बात है ना, जब इम्पेरिशेबल है ना, then you say वाह, क्यों मैं तो क्या फंस जाऊं भैया, मैं फंसा हुआ इसके अंदर। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड वैराग्य का शब्द। वैराग्य के लिए बड़ी सुंदर है और मेरी हर चीज के लिए, भक्ति के लिए और मनन के लिए, मेडिटेशन की बहुत बड़ी चीज है दीदा। ये फंसना जो बंधन है, इससे मुक्त हो रहा हूँ। ये अच्छे इनसे रहो। अब मेडिटेशन थोड़ी देर के लिए। या मेडिटेशन 10 मिनट्स। अच्छा, एक सेकंड जा। हमारे सुबह के क्लास में हम लोग दररोज 12वां अध्याय पढ़ते हैं जी। अच्छा, 12वां। अच्छा, डेली। वाओ, दैट्स नाइस। एंड आई रीड, उसका जो मीनिंग है ना वो डेली पढ़ लेती हूँ, अच्छा लगता है। अच्छा, असल में मैं तो ये 12वां अध्याय का पाठ में मैं करीब, मेरे ख्याल में करीब 50 साल से कर रहा हूँ। बिकॉज ये तो असल में पहले तो बताया था कि ये 12वां अध्याय बहुतों को अच्छी तरह, मुझे अभी संस्कृत का इतनी नहीं आती है, hope I would have studied Sanskrit, क्योंकि ये जो बोलते हैं ना, उसका जो उसका उच्चारण ही बहुत अच्छा है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने ध्यान योग मेडिटेशन की तरफ। इसको अभी रिकॉर्डिंग को बंद कर देते हैं। आज की थर्सडे का हमारा भगवत गीता का 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हमारे अध्ययन का बहुत बहुत धन्यवाद सबका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।